back, everyone, to Speak Up with Annie. You have made it to day 6 of 30-day English Speaking Challenge. अब आज का लेसन जो है वो बहुत पावरफुल है क्योंकि ये आपको सिखाएगा कि रियल इंग्लिश स्पीकर्स की तरह कैसे हम नेचुरली बात कर सकते हैं. ऑफ कोर्स नॉट लाइक अ टेक्स्ट बुक. वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल स्पीकिंग पैटर्न्स. अब ये जो पैटर्न्स है ना, ये हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, जैसे हम एवरीडे यूज़ जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो यूज़ करते हैं एवरीडे अपनी लाइफ में विदाउट थिंकिंग. सो वंस यू लर्न दैम, योर इंग्लिश ऑलवेज बिकम्स स्मूथ एंड नेचुरल. मोस्ट इंग्लिश स्पीकिंग मिस्टेक्स हैपन क्योंकि जो लर्नर्स हैं ना, वो लंबे लंबे सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. वहाँ पे फुल स्टॉप लगता ही नहीं है उनका, बोलते रहेंगे अटक अटक के, फुल स्टॉप ही नहीं आता. लेकिन fluent speakers actually use small, repeatable patterns. For example, instead of saying, I desire to consume food, people simply say, I want to eat food. Natural pattern. Natural pattern से ही आपकी फ्लुएंसी हमेशा बढ़ेगी. अब यहाँ पे एडवांस्ड अगर लर्नर्स हैं कोई, तो आप सोचोगे कि ये बहुत सिंपल बात है, ये तो मैं रोज़ करती हूँ. रोज़ करना और उसको ड्रिल की तरह प्रैक्टिस करना बहुत फ़र्क है. ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस. एक दिन में तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, है ना. तो अब हम बात करेंगे कुछ डेली स्पीकिंग पैटर्न्स की जो आपको पता होना चाहिए. हम लोग बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो यूज़ करते हैं और यूज़ करने भी चाहिए टू अटेन दैट फ्लुएंसी. सबसे पहला है आई वॉन्ट टू. सिंपल. एक होता है आई वॉन्ट टू, दूसरा है आई नीड टू. आई वॉन्ट टू का क्या मतलब है? मेरी डिज़ायर है, मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई चीज़ करना. जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू कॉल माई फ्रेंड. आप कम से कम 10-15 सेंटेंसेस बनाइए आई वॉन्ट टू से. आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, आई वॉन्ट टू सिट डाउन, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक. दूसरा पैटर्न आई नीड टू. आपकी ज़रूरत क्या है? I need to finish this. कंपल्सरी है. I need to take a break. I need to go to the washroom. I need to drink water. प्लीज़ बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए. थर्ड इज I am going to. अब I am going to का क्या मतलब है? अभी मैं कर नहीं रही हूँ, मैं करने वाली हूँ कोई चीज़. जैसे कि I am going to start working. I am going to cook dinner. I am going to eat vegetables. Please make sentences. Fourth is I am trying to. मैं कोशिश कर रही हूँ कोई चीज़ करने की. So I am trying to. I am trying to improve. I am trying to understand this. I am trying to start a morning routine. Fifth is I would like to. I would like to know more. मैं चाहती हूँ और जानना. I would like to. मैं कुछ करना चाहती हूँ. I would like to talk to you. I would like to. अभी मैं कर नहीं रही हूँ वो चीज़, मैं एक अपनी इच्छा जो है उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं ये करना चाहूँगी. I would like to try this. I would like to talk to you. I would like to go for a walk. I am not going to. I am not trying to. But अभी तक I would like to अभी मेरे thoughts में है. Sixth is let me. Let me check. Let me think. मतलब रुको, मुझे करने दो. Let me. अभी, right now. Let me check. Let me think. Seventh is I just. Dash. I just reached home. Abhi, just now. I just saw your message. Please make sentences. Eighth, I feel. I feel happy today. I feel tired. I feel like sleeping. I feel I feel really sad today. Ninth, it's getting. हो रहा है कोई चीज़. It's getting late. It's getting easier day by day.
10th is can I. Can I, क्या मैं कोई चीज़ कर सकती हूँ. कैन आई, या देखो कैन आई होता है, एक मे आई होता है. मे आई में आप परमिशन ले रहे हो. मे आई कम इन, क्या मैं आ सकती हूँ अंदर. कैन आई में आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मुझसे होगा. कैन आई डू दिस. कैन आई आस्क समथिंग प्लीज. कैन आई हेल्प यू. सो दीज आर द रियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश. सीम्स वेरी ईजी. Please start practicing. Drill will take you there towards fluency. जब आप माइंड को ट्रेन करने की बात है ना, बार बार जब ये सेंटेंसेस बोलोगे तो जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आपके दिमाग में अपने आप ये चीज़ें आएंगी. ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट इज क्विक ड्रिल. हम करेंगे. सो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर. आई गिव यू अ पैटर्न एंड यू क्रिएट योर सेंटेंसेस. आई वॉन्ट टू से आपके सेंटेंसेस बनने चाहिए. आई एम गोइंग टू से, आई फील और कैन आई. तो ये 4 आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ फ्लुएंसी विल डेवलप स्लोली, नेचुरली एंड कंसिस्टेंटली. उसके बाद हियर्स अ ट्रिक टू साउंड मोर नेचुरल. बहुत सिंपल पैटर्न से शुरू करना है आपने. उसके बाद जैसे आपने बोला आई एम ट्राइंग टू लर्न, फुल स्टॉप, शॉर्ट एंड सिंपल. इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक और डिटेल इसमें ऐड करनी है. आई एम ट्राइंग टू लर्न, आगे कुछ और ऐड करो. इंग्लिश एवरी डे. आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश एवरी डे. अब सेंटेंस को आपने थोड़ा और बड़ा किया. या फिर आई फील टायर्ड, फुल स्टॉप. अब आपने इसमें ऐड करना है आई फील टायर्ड बिकॉज आई स्लेप्ट लेट. So fluency is not about long sentences, it's about clear patterns with small details that you keep adding. ठीक है. तो डे 6 का आपका होमवर्क है. सबसे पहले आपने 5 पैटर्न्स आपने प्रैक्टिस करने हैं आज. आपने एक्सपैंड करने हैं 3 सेंटेंसेस, छोटा सेंटेंस प्लस एडिशन. और थर्ड आपका जर्नल प्रॉम्प्ट है, विच स्पीकिंग पैटर्न हेल्प्स मी द मोस्ट. राइट दैट डाउन. विच स्पीकिंग पैटर्न हेल्प्स मी द मोस्ट. ठीक है. सो दिस इज डे 6 एंड you now know the secret patterns that make spoken English flow naturally. So if you're keeping up, please comment day 6 done. Next we move on to day 7 and we'll do something fun. Speaking practice using real life situations. ठीक है. जैसे कि let's say you have to order food or you have to ask for help, or या फिर you're calling a customer care. डेली कॉन्वर्सेशन की हम बात करेंगे. This is Annie from Speak Up with Annie. Keep practicing, keep speaking, and keep becoming your best English self. I've also started sessions for little children to help them learn English in a very, very natural way. So if you know children around, please share the classes with them. It'll be super fun. उनको पता भी नहीं चलेगा and they'll feel more confident even earlier in their life. All right. Thank you. If you liked it, please hit the like button, share it with others, and don't forget to subscribe to the channel. See you. Bye-bye.